से मुझे गांव धनु जाना है, कहाँ से जाना है? वहाँ से गुजरते हुए बड़ी मुश्किल हालात में इस वक्त तो वो काफ़ी परेशानी में है कि घर का पूरा सामान इसमें राखी हो। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, कुछ वीडियो मुझे भेजे थे, कहा था कि जनाब धनु गांव में कोई मुश्किल में है। मैंने वो वीडियो देखी, हम निकल पड़े। अभी मैं हूँ फलाटा नाका में। यहाँ पुलिस वालों से मैंने अभी बात की है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर है धनु गांव। वहीं पे जा रहा हूँ। एक एसपीओ साहिब हैं जिनके घर में आग लग गई, सब कुछ तबाह हो गया। वीडियो में मैंने देखा था, वो बच्ची कह रही थी, वो माँ कह रही थी कि हमने 2-3 दिन से फाके हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों की किताबें तक जल गई, कुछ भी नहीं बचा। इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें, जैसे ही मेरे पास ये रिपोर्ट हुआ आई तो हम निकल पड़े। हम आपको बताएंगे, उस घर में जाएंगे, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्या उनके साथ हुआ वो भी सब आपको बताएंगे। वीडियो दिखाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है एक उम्मीद देना, हमारा मकसद है आप तक तस्वीरें पहुँचाना। आप तस्वीरों का रुख बदल देते हो, मुझे पता है। इस परिवार को बहुत ज़रूरत है। अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। हाथी आएगा ना मेन इधर से, ठीक है, उसके आगे चले जाना, फिर कटरा वाला रोड यही है। ठीक है। दुध नाला पार करने के बाद 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना टॉप में, कटरे वाला रोड इस तरफ जाएगा, वो अंदर जाना पड़ेगा। आग लगी ना किसी घर में, वहाँ पे सब कुछ जल गया। सुना नहीं है। 4-5-6 किलोमीटर है अभी। इस रोड को छोड़ना नहीं, 4 किलोमीटर अभी ना। ये अभी सीधा जाना, आपने सीधा जाना है। हाँ, दाएं बाएं कहीं नहीं जाना, सीधे चले जाना। आधी रात को आग लगी। कुल्लो मोहल्ले वालों ने बताया कि आपके घर में आग लगी हुई है, लेकिन तब आने के बाद आते समय सब नष्ट हो गया था, जलकर राख हो गया था। और बच्चे कहाँ रह रहे, खाना कहाँ खा? मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग दे रहे हैं सर। 11th में ये किताबें हैं, आपकी सब किताबें जल गई, कुछ नहीं बचा। अब पढ़ोगे कैसे? सब जल गए। नॉन मेडिकल रखा हुआ था, वो सारी किताबें जल गई हैं। इतनी मुश्किल से घर बनाया था, कुछ भी नहीं बचा है। कपड़े बच्चे ने कागज क्यों छड़ी है सर? काशियां बजा ये कपड़ा है के लोग कह देते हो। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम गांव धनु तक पहुंच गए। 2 रास्ते हैं, एक टिकरी से आता है, एक उधमपुर गढ़ी से आता है। हम गलत रास्ते से आ गए। बड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते से मैटर नहीं करता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। धनु गांव में हम पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे कुछ वीडियोस आए थे, लेकिन यहाँ आकर जो नज़ारा देख रहा हूँ, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। जो भी इनका था सब कुछ तबाह हो गया। इस आग ने सब कुछ खा लिया। ये अनाज है, गेहूं है,
चावल हैं, सब तबाह हो गया। बर्तन, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इनसे पूछा ये क्या है, मैंने इनसे पूछा कि ये क्या चीज़ थी। इन्होंने कहा कि ये रेफ्रिजरेटर था, ये रेफ्रिजरेटर था। कितनी भीषण आग रही होगी, और इस आग ने इनका सामान नहीं जलाया, इनकी आत्मा को अंदर तक जला दिया। खुशकिस्मती ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, क्योंकि ये लोग किसी के घर गए हुए थे। कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि गांव में गरीब आदमी के पास क्या होता है, अनाज। उन्होंने अनाज रखा होता है। ये था वो अनाज जो इन बड़े बड़े टैंकर में रखा होता है। शहरों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन गांव में ऐसा होता है। और ये सब तबाह हो गया। अभी भी मैंने इसको जब हिलाया, आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो धुआं निकल रहा है। अभी भी धुआं इसमें निकल रहा है। मुझे आग लगे हुए 4, 5, 6 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन धुआं अभी भी सुलग रहा है। ये गांव धनु है, गुरदेव सिंह का घर है। एसपीओ हैं, पुलिस में काम करते हैं, एसपीओ हैं। इस पेटी में नए बिस्तर होंगे, बर्तन होंगे जो कभी यूज़ नहीं किए होंगे। शायद ये सोचा होगा माँ ने कि अपनी बेटी को दूंगी। माएँ ऐसा सोचती हैं अक्सर। सब तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये आग इस घर को नहीं, इनके अरमानों को लगी है। बहुत बुरे हालत में है परिवार, सब कुछ निकल गया। जो इन्होंने मुझसे बात की, जो कपड़े इन्होंने पहने हैं वो भी आस पड़ोस के लोगों ने दिए हैं, वो भी आस पड़ोस के लोगों ने ये कपड़े दिए हैं। सब कुछ था इनके पास, तिनका तिनका कर सब कुछ जोड़ा था, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया, सब खत्म हो गया। गुरदेव सिंह एसपीओ का काम करते हैं, इस वक्त भी वो ड्यूटी पे हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये गुरदेव सिंह जी की पत्नी हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दर्शना देवी है। दर्शना जी, ये कैसे हुआ सब? सर कोई पता नहीं, मैं हम घर में कोई नहीं था। मैं उधर अपनी ननद के घर सौंफ बनाने के लिए गई थी। मैं और मेरे ससुर जी दोनों गए थे। पीछे से मेरे पति एसपीओ सी नौकरी करते हैं, उधर टिकरी रोड चौकरी पे ड्यूटी दे रहे थे। सब खत्म हो गया सर भी कोई आधी रात को आग लगी। मोहल्ले वालों ने बताया कि आपके घर में, उनको कॉल की टिकरी चौकी पे कि आपके घर में आग लगी हुई है। तो उधर वहाँ से उन्होंने आग बुझाने वाली गाड़ियाँ भी भेजी, लेकिन तब आने के बाद आते हुए सब नष्ट हो गया था, जलकर राख हो गया था। अब बच्चे कहाँ रह रहे, खाना कहाँ खा रहे? मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग दे रहे हैं सर। कपड़े भी उन्हीं लोगों के दिए, लगाया, खाने पीने का सामान वही मोहल्ले वाले आस पड़ोस के लोग दे रहे हैं हमें। आग से इनके पूरे कागजात खत्म हो गए, कोई सबूत ही नहीं है कि वो नौकरी करते हैं या नहीं। बच्चों की किताबें थी वो भी सब नष्ट हो गई, डॉक्यूमेंट्स थे इनके। जो अनाज रखा था, अनाज कुछ भी नहीं सर, एक तीली भी नहीं। हमारे शरीर पे जो कपड़ा था वही बचा है हमारे पास, और कुछ नहीं बचा है हमारे पास। आपका नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? कोमल। आप कौन सी क्लास में बेटा? 11th क्लास। सब किताबें जल गई? सब जल गई। नॉन मेडिकल रखा हुआ था, वो सारी किताबें जल गई हैं। किताबें मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी किताबें। क्या करना चाहते हो पढ़ के? पढ़ के एक अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती थी। अब कुछ भी नहीं बचा है। माँ बाप की भी सेवा करना चाहते थे? मम्मा पापा की सेवा सब कुछ करना चाहती थी, बट अब कुछ भी नहीं बचा। छोटी बेटी कितनी पढ़ती है? 5th क्लास में पढ़ती है। उसकी किताबें भी जल गई, सब कुछ जल गया? उसकी भी जल गई हैं।
अभी अभी आप खाना कहाँ बना रहे हो? चूल्हे पे? जी सर, जी सर, चूल्हे पे बनाते हो? जी सर, चूल्हे पे बनाते हैं। पहले गैस थी? जी सर, पहले गैस थी। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और इनसे बात करने की ज़रूरत है। ये सदमा एहसास की बात है, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एसपीओ हैं गुरदेव सिंह जी। मुझे लगता है कि जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, अगर वो 50-100 रुपया भी अगर इनकी हेल्प करेंगे तो इनकी भरपाई हो जाएगी। 4 से 5 हज़ार लोग तो रहे होंगे जम्मू कश्मीर में, होते होंगे, पुलिस में होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो, दुश्मन के साथ भी ना हो ऐसा हादसा। तिनका तिनका कर कर ये घर बनाया था। घर चार दीवारी को नहीं कहते, छत को नहीं कहते, घर कहते हैं उस मेहनत को, उस ईमानदारी को। एसपीओ की नौकरी करते हैं और कोई अर्निंग हैंड नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने अपना तिनका तिनका जोड़कर आशियाना खड़ा किया होगा, लेकिन वो आज सब खत्म हो गया। हालांकि कुछ मदद हुई है, इनकी कुछ मदद हुई है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था तो आस पड़ोस के लोगों ने, जैसे उन्होंने बताया, कुछ मदद हुई है। आस पड़ोस के लोगों ने की कुछ? जी सर, आस पास के लोगों ने हमें अनाज, कपड़े, खाने पीने का सामान, रजाइयाँ, बिस्तर, ये दिया, सब कुछ दिया था उन्होंने। दिया। जी सर, हमारे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और ऐड कर दूं, गुरदेव सिंह जी ने घर बनाया है, नया है, अभी शिफ्ट नहीं हुए, खाली दीवारें खड़े की हैं, लेकिन घर बनाया है। लेकिन सामान सारा यहीं पे था, जो सामान शिफ्ट करना था वहाँ पे, वो सब यहीं पे था, सब तबाह हो गया। अब ये इस चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। ये चूल्हा मैं आपको दिखा दूं। अब ये इस चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, और ये फोटोग्राफ्स मेरे पास आए थे शायद 2 दिन पहले। 2 दिन पहले ये, और सोशल मीडिया पे भी मैंने ये देखा था, एक खबर के अनुसार ये देखा था, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया। मुझे लगा कि यहाँ रिपोर्ट करनी चाहिए, यहाँ रिपोर्ट करनी चाहिए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है, एसपीओ है। बड़ा नंबर है जम्मू कश्मीर पुलिस का, बड़े अच्छे काम करते हैं ये लोग। जम्मू कश्मीर आप जानते हो कि किस हालात से गुजर रहा है, तो बड़ा योगदान है इनका जम्मू कश्मीर को स्टेबल रखने में। लेकिन आपकी ज़रूरत है जनाब, आपका एक आदमी मुश्किल में है, आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसको वापस वही ज़िंदगी दे देगा जो आग लगने से पहले थी। बाकी सिविल सोसाइटी सोच ले उसको क्या करना है, किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है। मुझे पता है कि एक बच्ची 11th में है, नॉन मेडिकल रखा है इन्होंने, और दूसरी बच्ची 5th में। इनको किताबें मिल जाएंगी किताबें इनको, वो आप दिलवा दोगे। माँ ऐसे ही बैठी रहती है, रोती है? हाँ, पूरे दिन रोती रहती हैं। इतनी मुश्किल से घर बनाया था, कुछ भी नहीं बचा है। पापा क्या बोलते? वो परेशान है? वो भी परेशान है। अब फॉर्म्स नहीं बन रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? फॉर्म्स नहीं भर रहे हैं। फॉर्म्स नहीं भर रहे हैं? बन रहे नहीं है। नहीं बन रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई, क्या बोल रहे हो आप? फॉर्म्स तो जल गए हैं ना। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट जल गए हैं। अच्छा, नहीं वो तो बन जाएंगे, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। अच्छा, पिताजी भी परेशान होते हैं, तो माँ यहीं बैठी रहती है? आप भी यहीं बैठे रहते हो सारा दिन? हाँ, ट्यूशन जाती हूँ, फिर इधर ही रहती हूँ। बस यही था जनाब, यही था। ये धनु गांव है। एक रास्ता टिकरी से आता है, एक रास्ता गढ़ी से आता है। हमने गलत रास्ता ले लिया आज। रास्ता मुश्किल था, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तस्वीरें मुझे याद थी। भाई यही है। बाकी आप लोग फैसला कीजिए क्या करना है। मुझे आदेश कर देना कि किस तरह से हम इनकी मदद कर सकते हैं। ये आप स्कूल में पढ़ते हो? आप
रामकृष्ण पब्लिक हाई स्कूल, ये 5th में पढ़ते हो आप इस स्कूल में, रामकृष्ण पब्लिक हाई स्कूल। मुझे लगता है स्कूल वाले भी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेंगे। आप कहाँ पढ़ते हो, कौन स्कूल में? गवर्नमेंट हाई स्कूल, 11th नॉन मेडिकल। ओके, ठीक है जनाब, बस यही था। अब बाकी आप फैसला कीजिए क्या करना है, कैसे करना है, हम इंतज़ार करेंगे। आप जब आदेश करोगे हम वापस दनूगांव आ जाएंगे। दनूगांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।